नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के हिसार जिले की हांसी तहसील के आदर्श नगर में गुरुवार सुबह सास और बहू की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात सुबह करीब 5:45 बजे घर में घुसकर अंजाम दी गई। वहीं वकील ने खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई। हमलावरों के जाने के बाद बंटी ने पड़ोस से किसी की गाड़ी मांगकर अपनी मां और पत्नी को हिसार के निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी राज सिंह और शहर थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ पहुंचे। मिली जानकारी अनुसार आदर्श नगर में वकील बंटी यादव का घर है। गुरुवार सुबह उनके घर में 4 लोग दाखिल हुए। घर में घुसते ही उन्होंने परिवार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बंटी की पत्नी सुप्रिया और मां गीता यादव को गोलियां लगी। सुप्रिया रसोई में चाय बना रही थी और मां गीता यादव अपने कमरे में थी। घर में बंटी के 1.5 और 2 साल के 2 बच्चे भी हैं। वहीं बंटी जान बचाने के लिए भागा। उसने एक कमरे में खुद को बंद कर लिया तो उसकी जान बच गई। मृतकों के नाम सुप्रिया और गीता हैं। कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। कुलदीप भाजपा मुख्यालय में रेणुका बिश्नोई के साथ पहुंचे थे। दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली है। इस मौके पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं दोनों का स्वागत करता हूं। हरियाणा के विकास में कुलदीप बिश्नोई ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने पहले ही इच्छा जताई थी कि मिलकर चलना चाहिए। हमारी पार्टियों ने चुनाव इकट्ठा लड़ा था। उम्मीद है कि अब कुलदीप हमारे साथ मिलकर भाजपा का विकास करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुलदीप ने जब पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई तो मैंने पूछा कि कोई शर्त है, तो कुलदीप ने कोई शर्त नहीं रखी। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी को इनके आने से मजबूती मिलेगी। कांग्रेस में 2 प्रदेश अध्यक्ष को काम नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे नेताओं की अंतरात्मा कांग्रेस में जगेगी। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था। महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफर रहा है। लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज के बारे में, और बेदाग छवि 8 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहे तो दुनिया जान के लांछन उन पे लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी। लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं। तो मैं एहसानमंद हूं। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी साथ मेरी बड़ी अच्छी मित्रता रही जब गठबंधन था हमारा। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे कार्यकर्ताओं को, जैसा इन्होंने अभी कहा, और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे को, रेणुका को और भव्य को चाहे मान सम्मान कम देना, लेकिन मेरे इन साथियों को मान सम्मान मुझसे ज्यादा देना। मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने को लेकर एजुकेशन विभाग ने कमर कस ली है। आज रोहतक की डिप्टी डीईओ आशा धैया के नेतृत्व में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला शिक्षा अधिकारी को 1 लाख तिरंगा फहराने का टारगेट दिया है। इसमें पहले ही राउंड में डिप्टी डीईओ आशा धैया ने 10,000 तिरंगे स्कूलों में विद्यार्थियों तक भिजवा भी दिए हैं। डिप्टी डीईओ आशा धैया ने बताया कि पठानिया पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अंशुल पठानिया, स्कॉलर रोसी स्कूल के रवि गुगनानी, शिक्षा भारती स्कूल रोहतक के संजय सोनी, आदित्य बत्रा, विनोद विशिष्ट, विद्याश्री इंटरनेशनल स्कूल के डॉक्टर विकास सिवाच, जेड ग्लोबल से चंद्र गर्ग, आरकेपी मदीना से रविंद्र दांगी ने प्रशासन से तिरंगा खरीदकर 5 लाख रुपए का चेक उपायुक्त मनोज कुमार को आज सौंप दिया है। इस मौके पर डिप्टी डीईओ आशा धैया के अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुड़की की प्रिंसिपल रेणु खत्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलोई की प्रिंसिपल सम्मी बत्रा और प्रवक्ता कृष्णा रंजना मौजूद थी। हमारा 15 अगस्त का प्रोग्राम होगा, उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे नोडल नियुक्त किया गया है। साथ ही हर घर तिरंगा के लिए
जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी मुझे नोबल नियुक्त किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम पिछले एक सप्ताह से लगे हुए हैं तैयारियों पे। 15 अगस्त की भी हम तैयारी कर चुके हैं। इसमें हमने अपनी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसके लिए 14 टीमें अभी तैयार करी हैं। तो सिलेक्ट हम 8 या 9 तक रखेंगे जो डीसी साहब के आदेश हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारी एसडीएम से सीटीएम से भी मीटिंग हुई थी। तो जो हमारी परेड कल से चालू हो चुकी है। एनसीसी की भी हमारा जो प्रोग्राम था, जो बच्चों की परेड होती है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो हर घर तिरंगा का हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, तो हमारे को 1 लाख झंडे मिले हैं, जिसमें झंडे का साइज 1.5 बाई 2 का है। साथ में डंडा भी दिया गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसको हमें सेल करना है बच्चों को। 10 स्कूलों को ये लगा लीजिए बच्चों को। तो उसमें से अभी हमारे को 25,000 मिले थे कल, और हम 15,000 स्कूलों को दे चुके हैं। और आज ही हमारे रोहतक के डिस्ट्रिक्ट के 8 या 9 स्कूल थे जो आए थे, और वो स्वयं से चेक लेके आए थे, और डीसी साहब को उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चेक दिए हैं। मैं भी उनके साथ थी, और फर्स्ट दिन ही 5 लाख रुपए के मतलब ये लगा लीजिए कि चेक हमने डीसी साहब को दिए हैं। तो हमारा जो योगदान रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो हमारा टारगेट है हम उसको शायद 3 दिन में ही पूरा कर लेंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न शैक्षणिक विभागों तथा MDU CPAS गुरुग्राम में विभिन्न 3 वर्षीय, 4 वर्षीय, 5 वर्षीय तथा 6 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। MDU के डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर नवरत्न शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी वर्ग के शैक्षणिक हितों के दृष्टिगत इन समेकित पाठ्यक्रमों की अंतिम तिथि बढ़ाई जा रही है। डीन एकेडमिक अफेयर्स ने बताया कि 3 अगस्त सुबह तक 12वीं कक्षा उपरांत समेकित पाठ्यक्रमों में 6,284 आवेदन आए हैं। इनमें LLB ऑनर्स 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में 2118, BCS में 1205, MBA 5 वर्षीय समेकित में 610, MSc ऑनर्स गणित में 575, MA ऑनर्स इंग्लिश में 445, MCOM ऑनर्स में 407, MA ऑनर्स लोक प्रशासन में 243, MA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 230, 4 वर्षीय BG MCT में 161, 5 वर्षीय MH MCT में 130, 4 वर्षीय BTTM में 83 सीटें तथा MFA पेंटिंग 6 वर्षीय में 77 आवेदन आए हैं। MDU रजिस्ट्रार प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा ने बताया कि जिन समेकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के जरिए प्रवेश की व्यवस्था है, उनकी प्रवेश परीक्षाएं 9 अगस्त तथा 10 अगस्त को आयोजित की जाएंगी। प्रोफेसर तनेजा ने बताया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश एकेडमिक मेरिट्स के जरिए है, उनमें प्रवेश MDU द्वारा निर्धारित सारणी के तहत होगा। आज विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय कॉन्फ्रेंस कक्ष में आयोजित मीडिया इंटरेक्शन कार्यक्रम में अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिम्मत सिंह रत्नू, लोक प्रशासन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सेवा सिंह धैया, वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजपाल, इमसार के निदेशक प्रोफेसर सत्यवान बरोदा, गणित विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजीव कुमार, विधि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कविता डुल, अंग्रेजी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर रणदीप सिंह राणा ने अपने अपने विभागीय पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उस डेट को हमने 5 अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया है, और ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो हमारे 2 प्रोग्राम्स लॉ और मैनेजमेंट के CPAS में थे, और बाकी जो 12 प्रोग्राम्स यहाँ थे, उन सभी में बहुत अच्छा रिस्पांस जो है विद्यार्थियों का रहा है। और हम लोगों का डेट एक्सटेंड जो है वो 5 तक हुआ है, लेकिन बाकी का जो शेड्यूल है, चाहे वो काउंसलिंग का हो, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट का हो, वो पहले वाला यथावत रहेगा। कौन से कोर्सेज हैं? कोर्सेज जो है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में जो है LLB ऑनर्स है 5 ईयर इंटीग्रेटेड, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन UIT में है, MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड इमसार का, MSc मैथमेटिक्स ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स में, MA इंग्लिश ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड इंग्लिश डिपार्टमेंट में, MCOM 5 ईयर इंटीग्रेटेड, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 ईयर इंटीग्रेटेड, MA इकोनॉमिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी 5 ईयर, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट BTTM 4 ईयर, ये ISTM के प्रोग्राम्स हैं। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स 6 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और इस प्रकार से हम लोगों की ये
12 प्रोग्राम्स हैं और इनका एंट्रेंस और वो सब शेड्यूल एज इट इज रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।